हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियस दैट व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। आपका जनवरी 2023 कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है, क्या जान सकते हैं हम लोग आपके बारे में। एंड ये एक पूरा डिटेल्ड रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी मत करना। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एक्वेरियस दैट आपके लिए क्या आने वाला है। व्हाट इज़ द मेन थीम जनवरी में जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नंबर 30। What else? ओके, सो जनवरी का जो मंथ होगा एक्वेरियस, आई थिंक आप कुछ रिस्क उठाने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। एंड ये रिस्क कुछ लोगों के लिए, मैं कह दूँ पहले से, कुछ लोगों के लिए ये रिस्क उठाने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए था या चाहिए, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कुछ लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में इस वक्त। एंड कॉन्फिडेंट होना ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपका होने वाला है जनवरी में, मान लो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल प्रॉब्लम, कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी जो आप करने वाले हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। उसके पहले थोड़ा सा डिटेल्स में जाके चीज़ों को थोड़ा सा जान लेना जो आप करने वाले हो उसके बारे में कुछ। एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा सिचुएशन में कोई रिस्क है तो फिर दोबारा सोच लेना या किसी से एडवाइस ले लेना, क्योंकि आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आप किसी टाइप ऑफ रिस्क उठाने वाले हो, बट थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान रखना। एंड मैं नहीं कहूँगी कि आप रिस्क मत उठाओ, बट तभी उठाना अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी है या अगर आप काबिल हो उस रिस्क को हैंडल करने के। ओके, नाउ ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू नो दैट इट इज़ जनवरी इज़ ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग या रिविलेशंस आप कह सकते हो। लाइक जनवरी में मुझे जो दिख रहा है इस बहुत सारे लोगों के लिए देर विल बी सम काइंड ऑफ अ रिवीलेशन, कुछ चीज़ें बाहर आने वाला है, कुछ राज, कुछ पुराने पास्ट प्रॉब्लम्स या पास्ट पर्सन या पास्ट चीज़ें जो बीत चुका है, वैसी कुछ चीज़ें फिर से आपके लाइफ में रीसरफेस कर सकता है, फिर से आपके लाइफ में ये चीज़ें एंट्री ले सकता है। नाउ आप कह सकते हो कि मुझे पास से कोई लेना देना नहीं है। इट्स योर विश, वो आपका विश है, वो आपका आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ को कट ऑफ कर सकते हो अपनी लाइफ से। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करोगे। बट आई सी पीपल या सिचुएशंस जो पास्ट में बीत चुका है वो वापस आते हुए। नाउ अनदर सिचुएशन आई विल लाइक यू टू नो इज़ दैट देर इज़ समथिंग जो आप बार बार कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस, बट आपको उस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उस जॉब से या उस डिसीजन से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। एंड इट इज़ बिकॉज कि वो आपका पाथ नहीं है, कुछ जहाँ पे अब कुछ बाकी नहीं है, आप वैसी किसी जगह पे अपना पूरा एनर्जी, पूरा एफर्ट डाल रहे हो एंड आपको एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ होगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि समथिंग जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, समथिंग विच इज़ ओवर, विच इज़ डन, उसके पीछे अपना एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि उस सिचुएशन से कुछ उभर के नहीं आने वाला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इतना मेहनत, आप इतना जो सोच रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वट एवर इट इज़, करियर, लव, फैमिली, हेल्थ, इफ़ इट इज़ समथिंग जो बीत चुका है, लाइक बीत चुका है कहना गलत होगा, इफ़ इट इज़ समथिंग जो आपको भी पता है कि कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, बट आप बस रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज़ आप वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, फिर आपको वो चीज़ करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज़ आप अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन वॉट यू आर डूइंग इन जनवरी, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, अगर मैं बात करूँ ज़ोडिएक साइंस जो मेरे पास है यहाँ पे इस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
डेफिनेटली अ लॉट। लियो है मेरे पास, सैजिटेरियस है मेरे पास, कैप्रिकॉर्न और वर्गो है मेरे पास। बट ज़रूरी नहीं है, इसके बाहर भी बहुत सारे साइंस हैं जो कि हो सकते हैं। नाउ लव में मुझे आपके सिचुएशन, ओके, और एक चीज़, लव सिचुएशन में क्रॉस वॉचर्स देखते हैं, सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है। आपको लग सकता है आपकी पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी आपकी पर्सन की एनर्जी है। सो अगर जैसे चीज़ें रेजोनेट हो रहा है उसी हिसाब से ले लेना, ठीक है। ओके, आपके साइड से मुझे जो लग रहा है इज़ जनवरी इज़ ऑल अबाउट इन एंड आउट। जनवरी में आई डेफिनेटली सी कुछ रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप या पर्सन जिन्हें आप रीच आउट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ क्रश सिचुएशन, या फिर हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में हो या पहले थे। आई सी आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो। आई सी लाइक आप इस पर्सन को कुछ ऑफर करना चाहते हो, बट आप किसी ऐसे सिचुएशन से डर रहे हो जो हो चुका है आपके साथ। सो मान लो कि अगर ये एक नया लव सिचुएशन है, आप डर रहे हो अप्रोच करने से, क्योंकि मे बी आपका जो लास्ट रिलेशनशिप था उसमें आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिला, धोखा मिला, या उसमें कुछ प्रॉब्लम था जो आप सोच रहे हो कि शायद इस कनेक्शन में भी हो सकता है। मान लो आपका कोई पास्ट लेसन जो आपने सीखा है, आप उसके चलते अपने आप को रोक रहे हो एक्शन लेने से। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत लंबे समय से डील कर रहे हो, एंड कोई पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोई पास्ट झमेला, मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ ख़राब किया था आपके साथ, वॉट एवर इट इज़, उसके बारे में सोच के आप अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को इस पर्सन के साथ बह जाने से रोक रहे हो। सो आई फील लाइक आपके साइड से देर इज़ एनर्जी ऑफ आप चाहते हो करना, बट आप कर नहीं रहे हो। जानबूझ के आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, जानबूझ के आप अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि यू फील लाइक दिस इज़ नॉट वॉट यू शुड बी डूइंग। आपको लग रहा है आप गलत कर रहे हो, मे बी ये रिलेशनशिप गलत है, इस पर्सन से प्यार करना गलत है, इस लाइक न्यू लव स्टार्ट करना, न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का समय ये नहीं है। सो आई सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके साइड से आ रहा है। मे बी ईगो है, मे बी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मे बी आपके हेल्दी बाउंड्रीज है जो आपको रोक रहा है। आपके पर्सन का साइड अगर मैं देखूँ यहाँ पे, दिस इज समबडी हु इज़, मैं कहूँगी दिस इज़ अ पर्सन जो पहले तो मूव ऑन कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपको नेग्लेक्ट अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपके कॉल्स मैसेजेस, या बस आपको। पर इस वक्त मुझे जो दिख रहा है कि देर इज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट जो ये पर्सन आपके तरफ कर रहे हैं। सो मे बी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। सो आई सी इस पर्सन से बहुत ही कम, बहुत ही लेस एक्शंस या मूवमेंट हो रहा है, बट कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है जो ये पर्सन आपके तरफ ले रहे हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट, कोई भी डिसीजन, ठीक है। सो मैं आपसे इतना कहूँगी कि एक टाइम था जब ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, बट अब जनवरी में एक टाइम आएगा, या इस वक्त वो टाइम है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट दिस इज समबडी जो फिर से आप तक पहुंचने का कुछ ज़रिया ढूंढ रहे हैं, या मे बी अभी तक उन्होंने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है, बट आप फिर से उनके माइंड में हो, आप फिर से लाइक इन्होंने सोचा था मूव ऑन करना, या आपको इग्नोर करना, या आपके साथ बस माइंड गेम्स खेलना, या फिर आपको सीरियसली ना लेना बहुत आसान होगा। ये आपके साथ बहुत आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, बट एक्चुअली में आई फील लाइक उनके लिए चीज़ें उतना आसान हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनके लिए सिचुएशन उतना आसान नहीं हुआ, एंड इस वक्त इनके पास अब कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो उनके माइंड में चल रहा है, जिसे वो चाह के भी अब चेंज नहीं कर सकते। सो आप कुछ ना कुछ एक्शन मूवमेंट डेफिनेटली देखोगे बहुत जल्दी इस पर्सन से। अगर इस वक्त नहीं भी देख पा रहे हो, डोंट वरी, बिकॉज पीठ पीछे एक्शन मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज़ योर करियर फाइनेंसेस इस वक्त।
ओके, एक्वेरियस, राइट। मैं इतना कहूँगी दैट इन योर करियर फाइनेंसेस जनवरी में आई सी न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली। फॉर सम ऑफ यू आप कुछ नए प्रोजेक्ट पे अपना हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, समथिंग न्यू जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, इट कैन बी कि एक नया स्किल जो आप सीखना चाहते हो, एक नया इंटरव्यू जो आप देना चाहते हो, एक नया कंपनी जहाँ पे आप एप्लीकेशन देना चाहते हो, वट एवर इट इज़। बट आई सी आप कुछ डेफिनेटली नया कर रहे हो, ठीक है, समथिंग न्यू दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई ऑल्सो सी हियर दैट आपके हाथों में एक से ज़्यादा काम है, आपके हाथों में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लोग बिजनेस में हो, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपका एडुकेशन का कुछ है। सो आई सी आप एक साथ में काफ़ी कुछ हैंडल कर रहे हो जनवरी में, आप बहुत बिजी चलने वाले हो इस टाइम पे। ऑल्सो साथ साथ आप कुछ नया सीख भी रहे हो, एंड आप कुछ या तो ये जो नया चीज़ है या तो ये आपका पैशन है, मे बी आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो, मे बी आप बस आर्ट क्लासेस ले रहे हो, मे बी आप कुछ आई डोंट नो म्यूज़िक सीख रहे हो, व्हाटएवर, या फिर ये कुछ एडुकेशनल हो सकता है, आप मे बी किसी चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हो, आप मे बी कंप्यूटर सीख रहे हो, वट एवर। सो आई सी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो इस टाइम पे, यू नो, आप एक भी मिनट यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई डेफिनेटली सी हियर दैट ऑल्सो कई सारे प्रोजेक्ट्स है या कई सारा कुछ है जो काइंड ऑफ इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है। आई ऑल्सो सी जो लोग क्रिएटिव हो, जो लोग आर्टिस्ट हो, या आप कुछ अगर हैंडमेड करते हो, कुछ जो आप खुद क्रिएट करते हो अपने आप से, मे बी आप कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, आई डोंट नो, बट अगर आप खुद से कुछ करते हो लाइक अ बिजनेस और समथिंग, आई सी वहाँ पे आप काफ़ी यूनिक तरीके से काम कर रहे हो, आपका काम करने का तरीका काफ़ी अलग है, आप लोगों को उस अपने काम से वैसे आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। एंड आई ऑल्सो सी इस टाइम पे आपके काफ़ी सारे कंपिटिटर्स हो सकते हैं जो आपके काम को कॉपी करने की कोशिश करे या आपके जैसे बनने की कोशिश करे, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसे कॉपी करने का कोशिश करे। बट अल्टीमेटली आई सी कि इस वक्त आप ब्लेस्ड हो एक्वेरियस, इस वक्त लाइक आप बहुत ही क्रिएटिव हो, एंड आप जो क्रिएट कर रहे हो इट इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल, एंड उसके बिहाफ में आप काफ़ी अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, मे बी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपको, आपका पब्लिसिटी बढ़ रहा है, आपके बिजनेस में आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं। सो इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा उससे, ठीक है। So that is the overall energy here, Aquarius, and I hope you like this. I hope this helps you out somehow. So take care. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment, and subscribe if you are new here. I'll see you in the next reading. Till then, take care and goodbye.